कुछ कहना चाहोगे आप? नो चलो यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाजरीन, एक दफ़ा फिर आज बात करेंगे नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक। तीन चीज़ें आपके सामने रखनी है। एक, जो गाड़ी वाला जो मामला था, जो अक्यूज की फैमिली है उनकी जानिब से गाड़ी की सुपरदारी के लिए कोशिश की जा रही थी, वो मामला कहाँ तक पहुंचा। इसके अलावा जिस ऑर्डर का हवाला दिया गया है, जो मरकजी मुलजम है जाहिर जाकिर जाफर, उसके मेडिकल चेकअप के लिए जिस कोर्ट के ऑर्डर का हवाला दिया गया है कि कोर्ट ने भी इससे मुतल्लिक, इसके कंडक्ट से मुतल्लिक ऑब्जर्व किया था, वो कोर्ट का ऑर्डर किस दिन का था और क्या उसमें कहा गया था। और तीसरी बात करेंगे, जो विटनेस है प्रोसिक्यूशन की जानिब से डॉक्टर सारा को जो बतौर गवाह पेश करने का कहा गया था, एप्लीकेशन दी गई थी, उसका जो रिटन ऑर्डर आया है उसमें अदालत ने क्या ऑब्जर्व किया है, तीनों पे बात करते हैं। सबसे पहले जो अक्यूज फैमिली है उनकी जानिब से एक गाड़ी जो थी वो थाने में थी, उसके लिए कोशिश की जा रही थी। गुज़श्ता दिनों मैंने आपको बताया था कि वो गाड़ी जो है वो लेने के लिए दरखास्त बाकायदा तौर पर दायर की गई थी। उस पर जो कागजात उस गाड़ी के नहीं थे, उसके बाद अदालत को ये बताया गया था कि जिस वक्त गाड़ी कब्जे में ली गई थी उसके जो पेपर वगैरह हैं वो गाड़ी में ही मौजूद थे। तो अदालत ने ये कहा था कि आप थाने में जाकर ये चेक कर लें, अगर उसमें पेपर हैं तो उसके बाद ले आए, तो उसके बाद जो है वो इसको हम अलाउ कर देते हैं। ताहम ये मामला जो है कुछ दिन जो है वो तातुर का शिकार रहा। उसके बाद अब ये खबर आई है कि वो जो गाड़ी है वो बाकायदा तौर पर अक्यूज की जो फैमिली है उन्होंने सुपरदारी करा ली है, और उसमें मचलकों के तौर पर जो घर है उनका, उसके कागजात वगैरह जो है वो रखे गए हैं। तकरीबन 30 लाख के मचलकों का जो है वो प्रोसेस जो है वो करवाया गया है सुपरदारी का। अब ये है कि गाड़ी अक्यूज फैमिली ने वो ले ली है, सुपरदारी उसकी करवा ली है, वो गाड़ी इनके पास आ गई है। दूसरा मामला जो है वो ये था कि जो अभी रिसेंटली अक्यूज जो मरकजी मुलजम है जाहिर जाकिर जाफर, उसकी जानिब से वकील जो सिकंदर जुल्करनैन सलीम है, उनकी जानिब से जो एप्लीकेशन दायर की गई है कि इसका मेडिकली टेस्ट किया जाए, उसके जो मेंटल से मुतल्लिका कुछ जो बीमारियां जो है उनका कहा गया है, तो उसके लिए बोर्ड बनाने की, मेडिकल बोर्ड बनाने की इस्तदा की गई है। तो जो वो एप्लीकेशन थी, उस एप्लीकेशन में एक जो ग्राउंड ली गई थी वो ये थी कि जो एडिशनल सेशन जज है अतार रबानी, जो ट्रायल कर रहे हैं, कि उन्होंने भी एक ऑर्डर में इसके कंडक्ट को ऑब्जर्व किया था। जो जिस कंडक्ट के हवाले से वो कह रहे हैं कि हम इशारा कर रहे हैं, इसी कंडक्ट को उन्होंने ऑब्जर्व किया था। तो वो मैं आपको बता दूं कि वो ऑर्डर है 3 नवंबर का। 3 नवंबर का ऑर्डर है जिसमें एडिशनल सेशन जज अतार रबानी ने ऑब्जर्व किया था उसका कंडक्ट। वो मैं आपको बता देता हूं कि अदालत ने एक्चुअली लिखा क्या था जिसको वो बेस बना रहे हैं। इसमें अदालत ने यह लिखा था कि ये जो है वो कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान जो मरकजी मुलजम है इसने उसमें दखल अंदाजी करने की कोशिश की और उसकी इंटरफेयर करने की कोशिश की जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी। और उसके अलावा अदालत ने यह कहा कि वो अपने जो एटीट्यूड है उसको ठीक करे, अदरवाइज अदालत जो है उसकी अटेंडेंस जो है वो मार करेगी, उसको इस्तिस्ना दे देगी कोर्ट हाजिरी से, और उसको वीडियो लिंक के जरिए उसकी अटेंडेंस जो है वो यकीनी बनाई जाएगी इस हवाले से। तो ये अदालत ने ऑब्जर्व किया था। और इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा था कि जो इंस्पेक्टर थे मुस्तफा, वो अदालत के सामने पेश हुए थे। ये उस रोज की बात है जिस दिन इस मुलजम ने कमरे अदालत में और बाहर बहुत ज्यादा शोर किया था। प्रोसीडिंग्स में भी बहुत ज्यादा दखल अंदाजी की थी, प्रोसीडिंग्स भी चल रही थी। उसके बाद 2-3 दफा ऐसे हुआ, अदालत ने उनको कहा था कि इसको ले जाएं। फिर उसके बाद ये मुलजम को बाहर निकाला गया, तो बाहर ले जाते हुए भी उसकी फुटेजेस आपने देखी होंगी कि बहुत ज्यादा रेजिस्ट किया था इसने।
इवन उसके बाद जो रजिस्ट किया गया था उस पर पुलिस ने एक बड़ी अजीब किस्म की FIR भी अलग से जो है वो दे दी थी। तो अदालत ने यह लिखा कि जो कंडक्ट था, जो बिहेवियर था, इससे मुतल्लिक इंस्पेक्टर मुस्तफ़ा ने 3 नवंबर को ही उसको अदालत को इसकी अलग से जो है वो रिपोर्ट भी दी थी। जो उसने पुलिस जो जुडिशल गार्ड है जो उसको अडयाला जेल से लेके आता है उसके साथ जो मामला हुआ था उसकी रिपोर्ट दी गई थी। तो ये बुनियादी तौर पर ये तकरीबन 3-4 लाइनें हैं जिनको बुनियाद बनाया गया है और ये कहा गया है कि अदालत ने भी इस जो मुल्जिम है इसके हवाले से कुछ ना कुछ लिखा है। और उसी रोज 3 नवंबर को ही ये FIR जो हुई थी जो थाना मरगला है, उसी थाना मरगला में, और उसमें और बहुत सारी चीजें थी, लेकिन एक पॉइंट जो है जिस पे बहुत ज्यादा कुछ ऑफ द रिकॉर्ड चीजें हुई तो मैं आपको बता देता हूं कि उसमें पुलिस ने एक अटेम्प्ट लिखी थी कि मरकजी मुल्जिम ने खुदकुशी करने की भी कोशिश की। तो बज़ाहिर जितना भी वहां पे हमने माहौल देखा था ऐसी कोई चीज जो है हमें नजर नहीं आई थी। तो ये बड़ी जो है वो सवालात उठते थे। उस वक्त भी मैंने आपको बात की थी कि ये पुलिस ने कैसी जो है वो दफा जो है इस FIR में लगा दी है। और ये भी बताया गया है कि जो मुख्तलिफ पुलिस अफसरान हैं उन्होंने भी हैरत का इजहार किया था कि ये पुलिस ने कैसी दफा लगा दी है कि जो अटेम्प्ट की नहीं गई और उसी अटेम्प्ट की बुनियाद पर जो है वो कुछ ना कुछ प्रोसीडिंग जो है वो कर सकते हैं या आगे केस को लेकर जा सकते हैं। जो क्वेश्चन वो रेज कर रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर वो रिलीफ लेना चाह रहे हैं, तो ये पुलिस ने दफा लगाई थी और इस पर बहुत ज्यादा सवालात उठे थे। और अब आगे देखते हैं कि 8 दिसंबर को जब इस पे बाकायदा तौर पर आर्गूमेंट्स होंगे दोनों जानब से, तो अदालत क्या फैसला करती है कि अदालत इस पे बोर्ड बिठाती है या नहीं बिठाती। ये तो उसी रोज को हमें पता चलेगा कि असल में मामला जो है वो अब किस तरफ जाएगा। लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये अगर सेशन कोर्ट से ना हुआ तो हाई कोर्ट भी जा सकता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है ये मामला। अब तीसरा जो इशू मैंने आपको बताना है वो है जो डॉक्टर सारा है जिसने पोस्टमार्टम किया था, एक्चुअल पोस्टमार्टम किया था, उसका बतौर विटनेस जो तलब करने का ऑर्डर था, जो तलब करने की एप्लीकेशन थी, वो तो दरखास्त मंजूर कर ली थी एडिशनल सेशन जज अतार अबानी ने। उसका अभी रिटर्न ऑर्डर आया है तो अदालत ने उसमें बाकायदा तौर पर यह लिखा है कि जो ऑथर है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की उसकी जो स्टेटमेंट है वो अदालत ने कहा है कि डिसीजन इस केस के फैसले के लिए उसकी स्टेटमेंट बहुत अहम है और उसको बतौर अगर गवाह तलब कर लिया जाए तो जो डिफेंस का केस है उस पर कोई किसी किस्म का कोई हर्फ नहीं आता या वो मुतासर नहीं होगा। तो इसलिए अदालत ने कहा कि वो एक क्रेडिबल विटनेस है, लाजमी है, जरूरी है उसको बुलाना। तो इसलिए अदालत ने जो डॉक्टर सारा है पोस्टमार्टम जिसने किया था मकतूला का, उसको बतौर विटनेस तलब किया है। ये 2-3 बड़ी वजूहात अदालत ने दी हैं कि किस वजह से वो डॉक्टर सारा को बतौर विटनेस तलब करने की जो प्रोसिक्यूशन की दरखास्त थी उसको मंजूर कर रहे हैं। इसी दरखास्त पर जो अकरम कुरैशी हैं थेरेपी वर्क के जो ताहिर ज़हूर के वकील, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया था और ये कहा था कि ये जो लकूना छोड़ा है ये लकूना जो है वो अब अदालत के कंधे पर जो है इसको खत्म ना किया जाए बल्कि इसका जो वो खुमियाजा है वो प्रोसिक्यूशन में भुगतना चाहिए। लेकिन अदालत ने अब डॉक्टर सारा को बतौर विटनेस बुलाने की दरखास्त मंजूर कर ली है। तो नाजरीन, ये आज 3 अहम पॉइंट से इस केस से मुतल्लिका जो आपके साथ शेयर किए। इस वीडियो पे फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।